बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम के सोर्सेज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि दूध इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। हमें बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम जो है वो दूध से मिल जाता है। जो लोग दूध को पसंद नहीं करते वो अपनी खुराक में क्या चीज़ और खाएँ कि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। कैल्शियम जैसा कि हम जानते हैं कि एक मिनरल है, एक न्यूट्रेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जहाँ तक कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से जिस्म में जो है वो फंक्शंस हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम अब हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं? आप अगर दूध लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम मिल जाता है। जो लोग दूध को पसंद नहीं करते वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। चीज़ के अंदर अगर हम पार्मेसान चीज़ की बात करें तो वो तकरीबन 33% तक आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है 33% तक हमें चीज़ से वो पूरी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट चीज़ें हैं उसके अंदर इतनी अच्छी मिकदार में कैल्शियम मौजूद नहीं होता। डेयरी प्रोडक्ट्स की हमने बात करी कि मिल्क, योगर्ट चीज़ में मौजूद है। योगर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर इसमें हमें कैल्शियम भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मौजूद है। प्रोबायोटिक्स मतलब हेल्दी बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स की तो जो सीड्स हैं, बहुत तरह के सीड्स के अंदर भी बड़ी अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे कि पॉपी सीड्स हैं, पॉपी सीड्स का 1 टेबलस्पून तकरीबन आपकी डेली रिक्वायरमेंट का 13% तक पूरा कर देता है। इसी तरह से अगर हम सेसमी सीड्स की बात करते हैं, तिल की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी 1 टेबलस्पून जो तिल के होते हैं वो हमें तकरीबन हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है उसका 9% तक हमें 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स से मिल जाता है कैल्शियम का। इसके अलावा चिया सीड्स जैसे आजकल बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, वेट लॉस के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चिया सीड्स में भी अच्छी मिकदार में कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। ये हमने बात कर ली सीड्स की। अगर हम नट्स की बात करते हैं तो आमंड जो बादाम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बाकी नट्स के निस्बत सबसे ज़्यादा जो है वो बादामों में कैल्शियम पाया जाता है। जो बादामों का 1 आउंस है, मतलब 22 जो बादाम है तकरीबन, वो हमें हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका 8% तक पूरा कर सकते हैं। 8% तक हमारी डेली रिक्वायरमेंट का हम एक आउंस ऑफ जो बादाम है उससे हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ड्राइड फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइड जो अंजीर होती है, जो फिग्स होती हैं, उसके अंदर भी अच्छी मिकदार में कैल्शियम है। बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में तो हम बात नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी जो ड्राइड फ्रूट्स हैं उसके निस्बत अंजीर में अच्छी कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। 1 आउंस जो अंजीर का है, जो ड्राइड अंजीर का है, वो तकरीबन हमारी डेली रिक्वायरमेंट का 5% तक पूरा कर देता है। ये हमने बात कर ली है सीड्स के बारे में, नट्स के बारे में। इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात कर ली। अगर हम सब्जियों की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में कैल्शियम तो पाया जाता है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर ऑक्सलेट्स भी मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम स्पिनच की बात करते हैं, पालक की बात करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर ऑक्सलेट्स भी मौजूद हैं। ऑक्सलेट कहने की इस तरह की चीज़ है जो कि कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेती है और कैल्शियम आपकी बॉडी के लिए उस तरह से बायोअवेलेबल नहीं रहता है। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो हम सब्जियों से हाली खा के पूरा नहीं कर सकते। ऑक्सलेट्स जो हैं वो कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करती हैं कुछ मछली की, तो मछली की भी कुछ ऐसी किस्म है जिसके अंदर अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। जैसे सार्डीन है, या इसके अलावा जो हमारे पास कैंड सामन है। कैंड सामन और ये सारी मछलियाँ तो बेशक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो एडिबल उसकी बोन्स हैं, ये हमें एक अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। मछली के अलावा अगर हम दालों की बात करते हैं तो दालों और लोबिया में से सफ़ेद लोबिया जो है वो हमें कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। सफ़ेद लोबिया से भी हमें अच्छी मिकदार में जो है वो कैल्शियम मिल जाता है। इसके अलावा आपने वेट लॉस के लिए मसल्स बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि बॉडी बिल्डर्स को रिकमेंड किया जाता है कि वे प्रोटीन का इस्तेमाल करें। वो लोग मसल्स के अलावा भी जो लोग चाहते हैं कि अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को किसी नॉन डेयरी प्रोडक्ट से पूरा कर सकें, उनके लिए भी जो है वो वे प्रोटीन बहुत अच्छा है। वे प्रोटीन तकरीबन जो इसका एक जो स्कूप होता है वे प्रोटीन का, वो हमें 200 मिलीग्राम्स कैल्शियम प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम एक एडल्ट की बात करते हैं तो किसी भी एक एडल्ट की नॉर्मल रिक्वायरमेंट जो है वो 1000 मिलीग्राम्स तक होती है कैल्शियम की, तो उसका मतलब 20% हमें वे प्रोटीन के एक स्कूप से मिल जाता है।
वे प्रोटीन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि फोर्टिफाई किया जाता है उनको कैल्शियम से, मतलब उसके अंदर कैल्शियम जो है वो ऐड किया जाता है। जैसे कुछ बहुत सारे सीरियल्स के अंदर जिस तरह से आयरन फोर्टिफिकेशन होती है, इसी तरह से कैल्शियम की भी फोर्टिफिकेशन की जाती है, उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन ये हमें ख़्याल रखना चाहिए कि हमारी बॉडी की एबिलिटी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा मकदार में कैल्शियम एक साथ खा लें तो आपकी बॉडी उस सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसका फ़ायदा आपकी बॉडी को नहीं होता। बॉडी को फ़ायदा होता है कैल्शियम अगर आप थोड़े थोड़े मतलब उसको डिवाइड करें पूरे दिन के अंदर। अगर आप एक ही वक्त में ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तो बॉडी की एबिलिटी नहीं है कि उस सारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह से अगर हम फोर्टिफिकेशन की मैं बात करी थी कि अगर हम कुछ सीरियल्स हैं जिनको फोर्टिफाई कर सकते हैं कैल्शियम से, कुछ ऐसे जैसे सोया मिल्क है, उसको भी फोर्टिफाइड सोया मिल्क भी हमें मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम कई जूसेस की बात करते हैं तो ऑरेंज जूस जो है वो अक्सर कैल्शियम से फोर्टिफिकेशन की जाती है। तो ऑरेंज जूस भी हमारी, आप अगर देखें उसके जो लेबल होता है उसके अंदर देखें तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 50% तक आपकी जो RDA है, जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है उसका हमें 50% तक भी सिर्फ एक ग्लास ऑफ जूस से मिल सकता है। सो ये हमने कुछ बात कर ली है जी इसके सोर्सेज के बारे में। अब अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो हमें कोशिश यही की जानी चाहिए कि हम अपनी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो डाइटरी सोर्सेज से पूरा करें। अगर आप अपनी खुराक को नहीं लेते प्रॉपर तो आप सप्लीमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स का, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर हम ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके भी बॉडी को जो है वो नुकसान होता है। और इसके बारे में इंशाल्लाह एक और वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगी कि कैल्शियम का अगर आप सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है, जैसे कि मैंने भी बताया, नॉन डेयरी जो कई प्रोडक्ट्स हैं उनका मैंने जिक्र तो कर लिया, लेकिन जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा अच्छी मिकदार में कैल्शियम भी मिलता है और उसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। मतलब हम प्लांट ओरिजिन से जो प्लांट बेस्ड जो हम कैल्शियम हासिल करें, बेशक हमारी बॉडी के अंदर जा तो रहा है लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमें एनिमल प्रोडक्ट से जो हासिल किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट से जो हम हासिल करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है। कोशिश ये ज़रूर करें कि अपनी खुराक के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जिन्हें जो कि दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही का इस्तेमाल जो है वो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि हर बंदा जो है वो दही रोज़ाना इस्तेमाल करे, क्योंकि दही के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमने बात कर ली है कैल्शियम के कुछ सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।